चलो सी प्लेन में उड़ो। 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। ये सच नहीं है, ये गलत है। हम राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं और ये समझने की जरूरत है। हिंदुस्तान के युवाओं को यह बात समझनी होगी। कोई और कहता है ये सब लोग एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं, हम एक व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे हैं, ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? राहुल गांधी भाषण देते हुए क्या बोल जाते हैं, शायद वो खुद उसे नहीं समझ पाते हैं। कांग्रेस बाद में उसे ऊपर नीचे करके भले सफाई दे दे, पर पार्टी को नुकसान तो उठाना ही पड़ता है। जिन लोगों ने रविवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर राहुल गांधी का भाषण सुना होगा, वो जरूर कंफ्यूज हुआ होगा कि राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं। राहुल एक सभ्य नेता है और जानबूझकर उनसे किसी भी धर्म को चैलेंज वाली बात बोलने की उम्मीद नहीं की जाती है। जाहिर है कि उनके साथ के लोग उन्हें जिस तरह फीड कर रहे हैं वही सबके सामने उनके मुंह से निकल रहा है। बीजेपी तो ऐसे मौके की ही तलाश में रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के भाषण के 24 घंटे के अंदर ही उन्हें घेर लिया है। फिर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा सफाई देते रहे, किसी को क्या फर्क पड़ता है। खेरा कह रहे हैं कि हम तो आसुरी शक्ति से लड़ रहे हैं। आइए देखते हैं कि राहुल गांधी ने कल ऐसा क्या बोल दिया है कि पीएम मोदी ने उन्हें निशाने पर ले लिया है। राहुल गांधी बोलते बोलते दार्शनिक हो जाते हैं, उसके बाद उनकी बातों को समझना मुश्किल हो जाता है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर उन्होंने कहा कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं। लोग सोचते हैं कि हम सब एक राजनीतिक दल के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये सच नहीं, गलत है। हम राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं। ये बात हिंदुस्तान और इसके युवाओं को समझनी है। हम एक व्यक्ति बीजेपी या मोदी के खिलाफ ही नहीं लड़ रहे हैं। उनके कहने का आशय होता है कि वह न बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं और न ही मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। भाई लड़ किस चीज से रहे हैं? उन्होंने कहा कि इसके बाद उसमें हिंदू धर्म की शक्ति की बात घुसा देते हैं। राहुल कहते हैं कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं। सवाल है कि वह शक्ति क्या है? अभी शक्ति को समझा ही रहे होते हैं कि उसके पहले ईवीएम आ जाता है। फिर वे कहते हैं कि राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, राज की आत्मा हर संस्था में, ईडी, सीबीआई, आईटी में है। इस तरह राजा की आत्मा हिंदू धर्म की शक्ति को बिना तार्किक रूप से जोड़े ईडी, सीबीआई और आईटी पर आ जाते हैं। श्रोता हो गए कंफ्यूज कि आखिर राहुल गांधी बोलना क्या चाहते हैं। राहुल गांधी अपनी स्पीच में कह रहे हैं कि वो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं और नहीं नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि मोदी सिर्फ मास्क है, मुखौटा है, जैसे बॉलीवुड के एक्टर है, उन्हें रोल मिला है। उनसे जो कहा जाता है वो करते हैं। उनसे कहा कि सुबह उठकर समंदर में जाओ, वहाँ जाते हैं। मैं बता दूं कि उनकी 56 इंच की छाती नहीं, वो खोखले हैं। श्रोता समझ ही नहीं पा रहा है कि राहुल गांधी चाहते क्या है, क्योंकि राहुल ना तो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं और ना ही नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। इतना दर्शन भारत का आम आदमी कैसे समझ पाएगा? राहुल गांधी कहते हैं कि हम लोग यहाँ उपस्थित सभी राजनीतिक दल ना एक दल के खिलाफ लड़ रहे हैं या ना किसी एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं। सवाल उठता है कि वह शक्ति क्या है? जैसे यहाँ किसी ने कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान के हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, हर संस्था में है। राहुल गांधी ने कहा कि एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहूंगा, कांग्रेस को छोड़ते हैं और मेरी माँ से रोक के कहते हैं कि सोनिया जी मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं। ये एक नहीं, ऐसे हजारों लोग डराए गए। जिस शक्ति की बात मैं कर रहा हूँ उन्होंने इनका गला पकड़कर बीजेपी की ओर किया। राहुल गांधी अगर इतना कहते हैं कि राजा की शक्ति इतना गला पकड़कर जबरदस्ती बीजेपी में मिला रही है तो भी सब ठीक था, पर हिंदू धर्म की शक्ति की बात कहने की यहाँ जरूरत क्या थी? बिना हिंदू धर्म का नाम लिए भी उनका भाषण प्रभावी रहता। निश्चित है कि उनके सलाहकार और स्पीच राइटर सही लोग नहीं, क्योंकि इस तरह की गलती चुनाव के मौके पर कतई नहीं होनी चाहिए। हालांकि यह सही है कि राहुल गांधी का आशय कोई गलत नहीं रहा।
राहुल गांधी को पता ही नहीं होगा कि हिंदू धर्म में शक्ति की व्याख्या क्या है। राहुल का आज से शक्ति स्वरूपा की आलोचना की नहीं रही होगी। राहुल को बोलते हुए देखने पर यह समझ में आता है कि जैसे वो अनिच्छा से जबरदस्ती बोल रहे हैं, पर उनके ये अनिच्छा वाले स्पीच पीएम मोदी और बीजेपी के लिए रामबाण बन जाते हैं। बार बार ये गलती कर देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही लालू यादव ने पीएम मोदी के परिवार पर अटैक करके जिस तरह बीजेपी और पीएम मोदी को एक मौका दे दिया था, उसी तरह राहुल गांधी ने अपने दार्शनिक बयान से एक और मौका दे दिया है। मोदी इसे लगातार कई रैलियों में भुना सकते हैं। बीजेपी इसे उनके हिंदू धर्म के विरोधी होने के रूप में स्थापित करने की कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि बीजेपी को तो राहुल गांधी ने मौका दे दिया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस की सरकार वाले तेलंगाना में राहुल के शक्ति वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने तेलंगाना के जगत्याल में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनके घोषणा पत्र का ऐलान है कि मेरी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। पीएम मोदी ने कहा कि एक और शक्ति के विनाश की बात करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि मुकाबला 4 जून को हो जाएगा, कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मेरे लिए हर माँ शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। उन्होंने कहा कि मैं इनको शक्ति के रूप में पूजता हूँ और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। पीएम मोदी ने सवालिया अंदाज में कहा कि बताओ आप शक्ति को समाप्त करने वाले को मौका देंगे क्या? मुंबई में रविवार को सजे विपक्ष के इस मंच की खासियत रहेगी, जितने भी नेता यहाँ अपने संबोधन रखने पहुंचे सभी ने ईवीएम का मुद्दा उठाया और सबने अपने भाषण में जरूर कहा कि अगर उसकी सरकार आएगी तो वे ईवीएम को हटा देंगे। राहुल गांधी, एमके स्टालिन, फारूक अब्दुल्ला सभी ने इस पर बात की। इस दौरान राहुल गांधी ने ईवीएम का मुद्दा उठाया, साथ ही ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर भी सवाल उठाया। ईवीएम का राहुल का तर्ज बता रहा था कि उन्हें अब यकीन हो चला है कि दूसरे मुद्दे अब काम नहीं करने वाले, क्योंकि सीए और इलेक्ट्रोल बॉन्ड के मुद्दे पर जिस तरह सरकार घिर रही है, उस तरह मुंबई में जुटा विपक्ष इन मुद्दों पर हमलावर नहीं दिखा। यह भी राहुल के सलाहकार मंडली की अयोग्यता की ओर से इशारा कर रहा है कि जो मुद्दा सर विपक्ष को उठाना चाहिए वो मुद्दा तो विपक्ष उठाती नहीं है। यही शक्ति, हिंदू धर्म, इसी में इनका मुद्दा उलझ के रह जाता है और फंस जाते हैं। बीजेपी को मौका दे देते हैं तो कैसे सरकार में आओगे, कैसे सत्ता में आ पाओगे? जो मुद्दा उठाना चाहिए वो मुद्दा आप उठा ही नहीं रहे हैं। और बीजेपी को मोदी तो मौका खोजते हैं कि कोई राहुल जी मौका ऐसा दे दे जिनको लेकर पूरे चुनाव में वो डंका पीट दे और उसी को अपना वोट पा लेते हैं। और ये बात इनके मंडली को समझ आती नहीं, पता नहीं कौन इनका स्क्रिप्ट लिखता है। बहुत धन्यवाद के पात्र है वैसे जो इनका स्क्रिप्ट लिखते हैं। अगर आपको वीडियो भाई अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़ भाई साहब, जल्दी जल्दी करो।